प्राकृत वैकृत भेद से 10 प्रकार की सृष्टि प्रकट की ब्रह्मा जी ने। काल, द्रव्य और गुणों का ब्रह्मा जी के द्वारा जो संकल्प बना, तो काल, द्रव्य और गुणों का प्रभाव प्रकट हुआ, उससे महातत्व प्रकट हुआ। दूसरी सृष्टि अहंकार की, जिससे पंचभूत, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां। तीसरी सृष्टि भूत सर्ग, पंचभूतों से बने हुए शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, तन्मात्रा, जितना शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, ये तीसरी सृष्टि। इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, क्रिया शक्ति प्रधान, चौथी सृष्टि प्रकट की। पांचवी सृष्टि सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवताओं की और इसी के साथ मन की भी सृष्टि की। छठी सृष्टि अविद्या की। यही बांधती संपूर्ण जीवों को। तामिस्त्र, अंध, तामिस्त्र, तम, मोह, महामोह, ये 5 गांठें अविद्या की हैं। ये जीवों की बुद्धि में बैठी रहती है अविद्या। ये आवरण विक्षेप करके जीव को भगवान की तरफ जाने से रोकती है, माया में लगाती है। 6 प्रकार की सृष्टियां, ये वैकृत सृष्टि है। ब्रह्मा जी ने रजोगुण को स्वीकार करके 7वीं प्रधान वैकृत सृष्टि स्थावर की, स्थावर वृक्षों की। पहली वनस्पति, जो बिना मोर आए ही फलते हैं, जैसे गूलर, बड़, पीपल आदि। फिर औषधि, जो बिना किसी का आश्रय लेकर बढ़ती, जैसे ब्राह्मी, गिलोया आदि विविध प्रकार की औषधियां। वनस्पति में धान, गेहूं, जौ, चना, विविध प्रकार के अन्न भी आते हैं। जिनकी छाल बहुत कठोर होती है, त्वक्सार, बीरुद, जो लता भूमि में फैलती, खरबूजा, तरबूजा आदि, ये ऊपर नहीं चढ़ सकती। द्रुम, जैसे आम, जामुन, पीपल आदि, ये बड़े बड़े वृक्ष, इन्हें द्रुम कहा गया है। तो वनस्पति, औषधि, लता, त्वक्सार, विरुद्ध, द्रुम, ये 6वीं स्थावर वृक्षों की रचना ब्रह्मा जी ने की। इसमें असंख्यों प्रकार के, जैसे पेड़ तो बहुत प्रकार के पेड़, वनस्पति तो बहुत प्रकार के, औषधि बहुत प्रकार की, अन्न बहुत प्रकार का, लता बहुत प्रकार, ऐसे ये तो उदाहरण में 1-2 बताए गए। इन वृक्षों में ज्ञान शक्ति नहीं होती, पर स्पर्श शक्ति होती है। 8वीं सृष्टि पशु पक्षियों की तिर्यक योनियों की। ये 28 प्रकार के, एक प्रकार में लाखों लाखों प्रकार के हैं। पशु पक्षियों की 28 मूल हैं और एक प्रकार में लाखों, मतलब पक्षी तो लाखों प्रकार के पक्षी है। इन्हें काल का ज्ञान नहीं होता। इनके अंदर तमोगुण की अधिकता होने के कारण केवल खाना पीना और मैथुन करना और सोना, बस इतना ही आता है। खाना पीना, सोना, मैथुन करना, और इनको जो ज्ञान होता है वो सूंघने से होता है, जैसे वृक्षों को त्वचा से। इनकी घ्राण शक्ति बहुत जोर की होती है। इनके हृदय में न विचार शक्ति होती, न दूरदर्शिता होती। केवल खाना पीना, मैथुन करना, सोना और सूंघने से वस्तुओं का ज्ञान होता है। इन तिर्यक योनियों में, पशु पक्षियों में कुछ द्विशप कहलाते हैं, जैसे गौ, बकरा, भैंसा, कृष्ण मृग, सुअर, नीलगाय, रुरु नामक मृग, भेड़, ऊंट, ये 2 खुरों वाले पशु कहलाते हैं। नीचे से इनके खुर के 2 भाग होंगे, द्विशप कहलाते हैं। गधा, घोड़ा, खच्चर, गौर मृग, सरप, चमरी, ये एकशप
एक खुर वाले, पूरा एक खुर होगा, टॉप इनकी एक खुर वाली होगी। और कुछ 5 नखों वाले, कुत्ता, गीदड़, भेड़िया, बाघ, बिलाव, खरगोश, शाही, सिंह, बंदर, हाथी, कछुआ, गो, मगर, ये 5। कुछ 2, कुछ 1, कुछ 5। कंक, बगुला, गिद्ध, बटेर, बाज, भास, भल्लूक, मोर, हंस, सारस, चकवा, कौवा, उल्लू आदि उड़ने वाले ये जीव पक्षी कहलाते हैं। ये सब संकल्प से हो गए, किसी कारीगर की जरूरत नहीं। पर 84 लाख योनियों में 83,99,999 योनियां ये दशई के अंतर्गत आती। ब्रह्मा जी ने संकल्प किया, सृष्टि हो गई। नवी सृष्टि हुई ये मनुष्यों की, ये एक प्रकार की होती है। इसमें नहीं होते कि एक शब्द, द्विशब्द या 5 पंजा वाले, ये एक प्रकार, इनका आहार ऊपर से जाता है। ये रजोगुण प्रधान है, साधना से सतोगुण एकत्रित कर सकते हैं, नहीं रजोगुण प्रधान कुसंग मिल जाए तो तमोगुण हो जाए, राक्षसी प्रवृत्ति। ये कर्म परायण होते हैं और ये दुखई जीवन भर भोगते हैं यदि भजन न करें तो। रचना ही है मनुष्य योनि की ऐसी। स्थावर, पशु, पक्षी, मनुष्य, ये तीनों प्रकार की सृष्टियां ब्रह्मा जी ने रची। जो सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ऋषियों का है वो कौमार सर्ग है, वो सबसे प्रथम रची गई। मनुष्यों में जब रचना हुई तो सबसे पहली रचना सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार जी की हुई। फिर देवता, पितर, असुर, गंधर्व, राक्षस, अप्सरा, यक्ष, सिद्ध, चारण, विद्याधर, भूत, प्रेत, पिशाच, किन्नर, किमपुरुष, अश्वमुख, ये देव सृष्टि ब्रह्मा जी ने प्रकट की। ब्रह्मा जी अम्मा है, ब्रह्मा जी पिता है, संकल्प करते जा रहे, सब सृष्टि पैदा होती चली जा रही। 10 प्रकार की ऐसी ब्रह्मा जी ने सृष्टि की।